11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पास एक रिलीजियस इवेंट होता है। 21 दिन तक ये चलता है और आखिरी दिनों में ये काम किया जाता है। कहा गया कि ये भगवान को चढ़ावा है। अब मैं बता दूं कि इतने सारे दूध को बहाने से जो पोल्यूशन फैला, इस वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी। जितनी भी मछलियां, जितने भी जानवर पानी में है, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे। नदी का नेचुरल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। विदेश में भी एक ऐसा केस हुआ था। वहां पे तो एक डैम बनाना पड़ा था पॉल्यूटेड वाटर को रोकने के लिए, और बड़ी मुश्किल से उस दूध को पानी से निकाला गया। ये देखना एक न्यूज आई थी। यूपी के एक स्कूल में बच्चों को देने के लिए दूध नहीं था, तो वहां पानी की बाल्टी में दूध की थैली डालती है दिख रही है आंटी। सोचो यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दूध पीने के लिए नहीं है। कितना अच्छा होता अगर गरीब लोगों को ये मिलता। चलो माना कि पूजा कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि भगवान उस चीज से ज्यादा खुश होते हैं कि अगर उनके बनाए हुए बच्चों को खाना मिलता और उनका पेट भरता। यहाँ ना बच्चों को खाना मिला, ना उनका पेट भरा, बल्कि नदी के अंदर जो मछलियां थी, जो जानवर हैं, उनकी ओर जान जाएगी। सोच के देखो हमारे देश में क्या क्या होता है। एक तरफ देश में बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 11,000 लीटर दूध आस्था के नाम पर नदी में चढ़ा दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देश भर में बहस छेड़ चुका है, जहां एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान टैंकर भरकर दूध सीधा नदी में उड़ेल दिया गया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे 11,000 लीटर दूध। बताया जा रहा है कि ये आयोजन दादाजी बाबा के अनुयायियों की ओर से किया गया। आस्था के नाम पर दूध को पवित्र अर्पण मानते हुए नदी में प्रवाहित किया गया। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आई, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। जरा सोचिए, 11,000 लीटर दूध से कितने बच्चों का पेट भर सकता था। मैं पूछना चाहती हूं, क्या धार्मिक आस्था के नाम पर ऐसी बर्बादी सही है? शायद अगर यही दूध गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाता तो ये पूजा से भी बड़ा पुण्य होता। ऐसे ऐसे मौलवी को तो उल्टा टांग के मिर्ची का छोका लगाना चाहिए। साला कमीना, शर्म नहीं आया जी तुमको? इंसान तो इंसान छोड़िए, यहाँ तो कुत्ता जानवर को भी लोग, कुतिया को भी नहीं छोड़ रहा है। ये बताइए, छोटी सी 3 साल की बच्ची के साथ गलत होता है, 5 साल की बच्ची के साथ गलत होता है। मतलब औरत तो औरत, इसने जानवर को भी नहीं छोड़ा, इसने कुतिया को भी नहीं छोड़ा। ये 90 साल के बुढ़े ने इस कुतिया के ये बाबा भारत के अंदर तो हिंदू मुस्लिम कराते हैं, खुद दुबई घूम कर आते हैं, दूध को तो नदियों में गिरवाते हैं और अंधभक्तों को गौमूत्र पिलवाते हैं और चेहरे पर गोबर रगड़वाते हैं, खुद 56 भोग खाते जाते हैं। लोगों को विज्ञान का विरोध करने की बात करते हैं, खुद गूगल करके सवालों के आंसर ढूंढते जाते हैं। और धर्म की आड़ में कई सारे बाबा तो गलत काम भी करते जाते हैं। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा, मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगी। धर्म की आड़ के अंदर जो बाबागिरी का बिजनेस चल रहा है, ये कैंसर से भी खतरनाक स्टेज में चल रहा है। इसके अंदर गरीबों का शोषण और अंधविश्वास को पोषण मिल रहा है। अब तो बाबागिरी के बिजनेस के अंदर बच्चों को भी एडमिशन मिल रहा है और भगवान के नाम पर इन बाबाओं को अच्छा खासा डोनेशन मिल रहा है। पैसा बड़ी अजीब चीज है यारो। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। कभी आपने देखा है चोर की चोरी को और चोर सही बता दे? बस यही हाल है अशोक खैरात वाले मामले में। ना कोई बाबा आ रहा है, ना कोई दिव्य ज्ञान दे लो अनहरा बाबा आ रहा है, ना कोई लौकी नंदन आ रहा है, ना कोई फकेश्वर बाबा आ रहा है। कोई बाबा नहीं आ रहा है, सब के सब मिले हुए हैं। सबका पोल खोला जाएगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से लिंक इनका रहेगा, कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। इसी वजह से सब चुप है। अभी हिंदू मुस्लिम का मामला रहता, ये तुरंत आते, तुरंत अपना दिव्य ज्ञान देते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल अच्छी जगह नहीं होती है। अब देखिए, स्कूल को तोड़िए, क्या बनता है? सो कूल। अबे ओ ज्ञानी बाबा, क्या करूं, डाल दूं तेरी गांड में झावा।
राम 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 राम। आस्था के नाम पर 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया, जिससे पानी प्रदूषित होकर हजारों जीव जंतु मर जाएंगे। अब बताओ, इन जीव के हत्यारे का, इन बाबाओं का जेल कब होगा? सिर्फ इफ्तार करने से गंगा में मुसलमानों का गिरफ्तारी होती है। इन बाबाओं ने तो देश को बेड़ा गर्क कर दिया। अब बाबा बलात्कारी मिलेगा, बाबा दूध बहाने वाला मिलेगा, बाबा धर्म का धंधा करेगा, बाबा गौ मांस बिक्री करके अंधभक्त से मुसलमान को लिंचिंग कराता है। रोज बलात्कारी बाबा पैदा होता है, इस पर किसी को ध्यान नहीं। इस देश में जो 2 रुपया खुद से कमाने का लायक नहीं रहेगा, वह बाबा बन जाएगा। यही है। लेकिन याद रखिएगा, जो महिलाएं आज पढ़ाई कर रही हैं, ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर, ये 3 लोग नहीं रहते तो घर में आज आटा बेल रही होती। ले दनादन घर में बैठा देता और कह देता रहो तुम लक्ष्मी हो घर में। समझ में आ गया? आज जो आप पढ़ाई कर ले रही हैं, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है।